पेरेंट्स हैं? हाँ। कहाँ से हैं? पोठिया से। यहाँ आपका बच्चा पढ़ते हैं? हाँ। कितना बच्चा पढ़ते हैं? 4। 4। कैसा है विद्यालय? ठीक है। बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? करीब 2 साल से। यही सब है बाबू। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कुमार। कौन से क्लास में हो? नर्सरी बी। तुम्हारा नाम बताओ। रुचि कुमारी। कौन से क्लास में? LKG A। तुम कौन से क्लास में हो? 1 तुम? 3। बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। अभी हम पोठिया के महेंद्र नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो गॉड्स ग्रे पब्लिक स्कूल है और यहीं पर हम आए हुए अभी छुट्टी हो रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं और तमाम कुछ बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से अभी जस्ट जो यहाँ वाहन की सुविधा है, जो बच्चे डेली आते हैं स्कूल और जाते हैं, जैसे 5 गाड़ी मुझे जैसा यहाँ पर दिखा, मैजिक वगैरह है, बड़े बस हैं, सारी सुविधा है और कुछ बच्चे हॉस्टल में रहकर भी पढ़ाई करते हैं। उन बच्चे के पेरेंट्स से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं और कुछ बच्चे हैं उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। कैसे है सर? बहुत अच्छे हैं। आज सर आपके विद्यालय आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो पढ़ाने का जो सिस्टमेटिक तरीका है थोड़ा बहुत अच्छा लगा। हमने कई क्लास में गया, बहुत सिस्टम से जो है बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे जवाब भी दे रहे थे, कई तरह के क्लास भी चल रहे थे और अभी जस्ट विद्यालय में अभी छुट्टी हुई है, घड़ी में लगभग 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जैसा आप कहते हैं वैसे ही निर्देश का पालन करते हैं। सभी अनुशासित बच्चे हैं हमारे यहाँ के। सबको अनुशासन, हम लोग अनुशासन में रखते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं जी। जिसका आप देख रहे हैं उदाहरण आपके सामने में है जी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे गाड़ियाँ की व्यवस्था है, जो बच्चे आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेकर आते जाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो खुद यहाँ छोड़ने आते हैं और ले जाने आते हैं। 5 गाड़ी है विद्यालय में, एक बड़ी बस है जी। 42 सीटर जी। और एक अभी हाल में ही मैजिक लाए हैं नया और जी। 2 मैक्सिमो पहले से है, एक ओमनी है, कुल जी। 5 वाहन हैं जी। जो विद्यालय को सुरक्षित घर से लाना है और बच्चे को घर सुरक्षित पहुंचाना है। जी। पेरेंट्स के लिए क्या कहिएगा सर? यहाँ पर जैसा हमको पता चला है कि यहाँ पर एडमिशन चार्ज जो है नहीं लगता है, रेनुअल चार्ज भी नहीं लगता है, कोई एनुअल फीस नहीं लगता है। किसी तरह का नामांकन शुल्क हमारे विद्यालय में नहीं है, न तो पुनर्नामांकन शुल्क है जिसको री एडमिशन चार्ज कहते हैं जी। ना ही एनुअल चार्ज है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम चार्ज है, ना ही कंप्यूटर लैब का चार्ज है। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ एक ही शुल्क है, वो है विद्यालय शुल्क। विद्यालय शुल्क। और अगर आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट की बस। हाँ, ट्रांसपोर्ट की और कुछ नहीं अलग और से कुछ नहीं। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सब जो है बहुत कम क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? रोनिता। कहाँ से हो तुम? पोठिया। पोठिया से। कैसा है विद्यालय? अच्छा। पढ़ने में मजा आ रहा है? यस। पढ़ाते हैं बढ़िया से कि सिर्फ डांटते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। अच्छा लग रहा है पढ़ने में? यस। कौन से क्लास में? UKG। UKG में हो। देखो तुम्हारा नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि। कौन से क्लास में हो तुम? LKG। LKG में हो। तुम्हारे शिक्षक बढ़िया से पढ़ाई कराते हैं? यस। अच्छा लगता है ये विद्यालय? यस। कहाँ से हो तुम? घर कहाँ? घर कानपुर से। चांदपुर से। चलिए और भी बहुत सारे बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? आरुषि कुमारी। आरुषि जी, आप कहाँ से हैं? चांदपुर। चांदपुर से आप भी हैं। कैसा है यह विद्यालय और कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? हम लगभग करीबन 7-8 वर्ष। 7-8 वर्ष हो गया। कौन से क्लास में है? अभी 8 में है सर। 8 में है। यस। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत दुख हो रहा है, कब की बार चले जाएंगे। ओह, अब देखिए इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत दुख भी हो रहा है कि 8वीं तक की यहाँ जैसा हमको जानकारी है, प्री नर्सरी से लेकर जो है 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है और एक बेहतर पढ़ाई होती है। और नवोदय के कई बच्चे यहाँ से जो है 19-20 बच्चे नवोदय में जा चुके हैं। यस सर। और बच्चे काफ़ी इस बात से नाराज़ हैं कि अब यहाँ से हम चले जाएंगे, लेकिन जितना दिन रहे बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ। यस। यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर सर तो हमको भी मतलब बहुत अच्छे लगे, सब दिन माने, सब दिन अच्छे से रहे, सब दिन प्यार से रखे, जी। बहुत अच्छे। आगे क्या लग रहा है, क्या करना चाहती हैं आप? आगे कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। बड़ा करने की सोच रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हैं, देख रहे हैं। अभी बच्चे का छुट्टी होने का समय है। अभी तो बहुत ज़्यादा कहिए कि 100 में से 80 बच्चा जा चुका है। 10% या 20% जो बच्चा बचे हैं उसी से हम बात कर रहे हैं। क्या बाबू, क्या नाम हो तुम्हारा? रे सन्नी कुमार। कहाँ है घर? चांदपुर। तुम्हारा भी चांदपुर घर है? कौन से क्लास में हो? स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1। जब भी समझ में नहीं आता है तो क्या करता है, पूछता है दोबारा? हाँ। चलिए तुम्हारा क्या नाम है? रे आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, बताओ कैसा होता है पढ़ाई? अच्छा होता है। चलिए बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए एक एक करके बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले चाहेंगे एक बार दिखाइए। यह एंट्री गेट है, जो यह एंट्री गेट है गॉड्स ग्रे पब्लिक स्कूल का। कुछ बच्चे और हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। नाम के बताओ तुम अपना? लाल कृष्ण मिश्रा।
लाल कृष्ण मिश्रा, नाम बहुत जो है बड़ा है नाम। और कहाँ से हैं आप? पोटिया से। कितने दिन से पढ़ाई करते हैं? 2 से 3 साल हो गया लगभग। 2 से 3 साल हो गया। कौन से क्लास बताए? 5th क्लास में। 5th क्लास में। कैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई हो। अच्छा, संस्कृत सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? यस सर। आप पढ़े हैं? हाँ। क्या जानते हैं बताइए तो, कुछ बोलेगा हम समझ। का संस्कृत अश्वा ये अच्छा। सब हाँ। आता है। अच्छा, मतलब जो है वो याद किया हुआ कि हिंदी और उसका संस्कृत क्या होता है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा लगा। कंप्यूटर पढ़ाते हैं यहाँ पे? यस सर, बहुत अच्छा। तुम पढ़े हो? हाँ पढ़े थे। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ जरूरी है बताओ? कंप्यूटर में CPU, मॉनिटर, माउस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा बच्चा है जो 5th क्लास में यानी 5 के क्लास में है और उनको कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज है। संस्कृत जानते हैं, लेकिन जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो बच्चे जवाब क्या देंगे। लेकिन फिर भी ये बताया घोड़ा का संस्कृत अश्व होता है क्या? यस सर। है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और यही विद्यालय है। हम तमाम बातचीत हम जो है डायरेक्टर सर से किए हैं, उनसे हम दिखाते हैं आगे क्या कुछ बातचीत हुई है। और यहाँ पर हम आए हैं विद्यालय के बारे में बताने और जानने की क्या कुछ फैसिलिटी के साथ जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन दे रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटी है। तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल के डायरेक्टर मुबारक सर। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कोसी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब और प्रणाम। आज सर पहली बार हम आपके विद्यालय में ये इस स्कूल में आए हैं जो रेसिडेंशियल भी है। और सबसे हमको अच्छा लगा कि यहाँ नवोदय से कई बच्चे, लगभग 19-20 बच्चे जो है अब तक जा चुके हैं नवोदय के लिए। और बहुत अच्छा लगा। और बच्चे यहाँ पर नर्सरी टू 8 तक की पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। क्या कुछ है, पूरा विस्तृत जानकारी दें। क्या फैसिलिटी के साथ आपका विद्यालय सेवा दे रहा है? विद्यालय का जो स्थापना है वो 2011 में हुआ जी। और उस समय से हम विद्यालय चला रहे हैं। और 2014 में हमारे विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हुआ, निबंधन जिसको कहा जाए, जी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से। और उस समय से विद्यालय चल रहा है। और कक्षा प्री नर्सरी से लेकर के 8 तक का कक्षा हम चलाते हैं और इंग्लिश मीडियम। जी। और एक और ख़ास बात बताते हैं आपको कि अपने यहाँ इस सत्र तक तो अभी 6, 7, 8 में NCERT की किताब हम चला रहे थे। जी। लेकिन आने वाला जो सेशन है 2026-27 उसमें कक्षा 1 से ही NCERT की किताब हम लगाए हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो बच्चों का जो बेस है वो NCERT का कक्षा 1 से ही शुरू हो जाएगा बनना। और दूसरा बच्चा जो आर्थिक बोझ है, जो विद्यालय निजी विद्यालय पर आरोप भी लगता है कि किताब में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जी बिल्कुल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार कक्षा 1 से ही हम NCERT की किताब लगाए हैं। आने वाले समय में जो अप्रैल में किताब बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो NCERT की किताब, और कुछ प्राइवेट भी किताब है जिसमें एस चांद है। 2 ही है, एक NCERT की किताब है और दूसरी एस चांद की किताब है। तो ये तो जैसा आप बता रहे हैं कि जो आरोप लगते रहते हैं उसके सिलसिला में आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि NCERT का जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है वही किताब यहाँ रहेगा, ताकि कल दिन कोई भी पेरेंट्स जो है उसको इजी हो जाएगा, थोड़ा पॉकेट बजट पे जो है थोड़ा कम असर पड़ेगा। आप समझिए न कि कक्षा 8 की किताब हमारे यहाँ 2200 रुपये में हो जाएगा मात्र। जी, कक्षा 8 की। जी हाँ, 6, 7, 8 लगभग सब क्लास का वही है जी। अच्छा, इसके साथ जैसा हमने चर्चा भी किया कि नवोदय को लेकर, क्योंकि पिछले वर्ष भी 24 में यहाँ से 2 बच्चियाँ जो है नवोदय में गया, और अब तक में 14 से अब तक में 26 तक में इस पिछले 10 साल 12 साल के अंतराल में लगभग 19-20 बच्चे जो है यहाँ से नवोदय में जा चुका है। लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन उसको सही गाइड नहीं मिल पाता है। अभी देखिए, जिस बच्ची का आप चर्चा किए और उसकी जो बड़ी बहन है जी, पोठिया की है, जी, और 4 बहन में 3 बहन आज नवोदय में है और इसी विद्यालय की छात्रा है। पोठिया बाज़ार में घर उनका। जी। कुछ बच्चे आसपास से हैं, मलहरिया से भी कुछ बच्चे हैं, कुछ और भी छात्र हैं जो पोठिया से हैं। तो हम लोग बहुत ईमानदारी से बच्चों को जो है, चाहे वो एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव हो, बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी का प्रतिफल है जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और नवोदय जैसे विद्यालय में उसका नामांकन होता है। अभी हम लिस्ट भी देख रहे थे, हम अपने दर्शकों को भी साझा कर देंगे। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
कि पोठिया में तो यह स्कूल है ही महेंद्र नगर में, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे धमदाहा से, कस्बा से, मरंगा से, पूर्णिया से, तो कुछ कटिहार से कुछ सकरैली जैसे बराड़ी से, अलग अलग जगह से बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। और अभी भी हम क्लास की जो तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं, प्री नर्सरी से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत करके जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी मेहनती नज़र आ रहा है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है बच्चे जवाब देते हैं, किस तरह से बच्चे का क्लास लिया जाता है। और यह रेसिडेंशियल है, यानी कि यहाँ पर बच्चे आवासीय है, तो बच्चे यहाँ खुद रह के हॉस्टल में रह के भी पढ़ाई करते हैं। आने जाने की बेहतर सुविधा है। जी हाँ, अभी विद्यालय में कुल 5 वाहन हैं जी 4 छोटी वाहन है और 1 बड़ी बस है जी जो बच्चों को सुरक्षित लाने जाने के लिए हम रखे हुए हैं। और अभी चूँकि सत्र आने वाला है, नामांकन लगभग हर जगह शुरू हो चुका है। जी। नया सत्र अभी फरवरी जो है प्रवेश कर गया है, फरवरी मार्च में नया अप्रैल से सत्र का शुरू होता है। जी तो लेकिन नामांकन शुरू हो गया है, नए सत्र के लिए नामांकन अभी से ही शुरू हो गया। जी उसके लिए हम अभी एक खास बात आपको बताने जा रहे हैं कि आसपास जितने भी विद्यालय हैं, आसपास या किसी भी विद्यालय का बात कर लिया जाए जी कि नामांकन शुल्क बहुत जगह अब फ्री हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा चार्जेज अभिभावक से ऐड किया जाता है। आप पकड़ लिए बात को। तो खैर वो उनका सुविधा है, उनकी अपने स्कूल है, उनका अपना व्यवस्था है जिसके तहत वो चार्ज करते हैं। हमारे विद्यालय में ना तो एडमिशन चार्ज लगता है, ना ही री एडमिशन का चार्ज लगता है, ना तो एनुअल चार्ज लगता है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम का चार्ज लगता है। कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ स्कूल का जो फ़ी है बस वही चार्ज है। और जो बच्चे गाड़ी से आते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है बस। इसके अलावा 1 रुपया का कोई फ़ी नहीं है। जो स्कूल चार्ज है बस, कोई फीस नहीं, नो एडमिशन। कोई फेस्टिवल का चार्ज नहीं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, कोई कार्यक्रम होता है इतना देना, कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपया नहीं। ये हमारा 15 वर्षों का है, 15 वर्ष से आज तक नहीं लिए हैं और भविष्य में भी नहीं लेंगे। हमारा मिशन है कि जो बड़े स्कूल हैं उसमें तो जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ री एडमिशन भी लगता है, एनुअल चार्ज भी लगता है। अगल बगल में स्कूल है जहाँ 14,500 15,000 एनुअल चार्ज और एडमिशन चार्ज लगा के लगता है। और हमारे यहाँ 15,000 में 2 साल बच्चा पढ़ लेगा। समझ रहे हैं ना। तो है क्या कि जो समाज में सभी तरह के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं वो तो बड़े बड़े निजी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सिलेबस का कोई अंतर नहीं, उसका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है। और समाज में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न वर्गीय परिवार है, जो ड्राइवर हैं, जो टोटो चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिल्ली पंजाब जैसे शहर में काम करते हैं, मजदूरी ही करते हैं, उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। और शिक्षा हम उस स्तर का देते हैं जहाँ पर लाखों रुपया खर्च होता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज के मुख्य धारा से उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसको एकदम कम फीस में, बहुत ही कम फीस में, प्राइवेट स्कूल में जो फीस लग रहा है उससे बहुत कम फीस में बहुत बेहतरीन हम पढ़ाई देते हैं। सारा सुविधा दे रहे हैं। अभी जैसे हम डिजिटली ज़माना चला है, एआई का युग चला है, तो आपके पास देख रहे हैं कंप्यूटर लैब, बेहतर कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चे जो है कंप्यूटर भी सीखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का भी कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ, अलग से कोई चार्ज नहीं। कंप्यूटर का 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। 12 कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर टीचर है अलग से, लेकिन पेरेंट्स से हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं, वो स्कूल के तरफ से है। जो भी है सब स्कूल फीस में है, अलग से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और सारे बच्चे, अभी आप वीडियो देखे होइएगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेहतरीन कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत अच्छा जानकारी है उनके पास। आपका MS वर्ड में काम हो जाएगा, पावर पॉइंट में काम हो जाएगा, पेंट प्रोग्राम जो है उसमें काम कर लेगा, एक्सेस में काम कर लेगा, वो स्लाइड बना लेगा, प्रेजेंटेशन बना लेगा। तो शिक्षा हम दे रहे हैं, तकनीकी शिक्षा जो है। सारे विद्यालय में हम लोग गए हैं और जब से कंप्यूटर के बारे में अगर कुछ भी पूछते हैं
उनको बस इतना पता होता है, किताबी ज्ञान कंप्यूटर के बारे में पता होता है कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में इतने बटन होते हैं, ये माउस है और माउस ऐसे चलता है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बहुत कम जगह देखे हैं जो बच्चे बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं अभी कंप्यूटर में बच्चे देख रहे थे, सीख रहे थे, और आप बता रहे हैं कि पावर पॉइंट, MS ऑफिस पे सारा काम कर लेते हैं, MS वर्ड पे काम कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। जो बच्चे मैट्रिक इंटर के बावजूद भी नहीं कर पाते तो कुछ लोग अलग से क्लास उनको लेना पड़ जाता है। और एक सब्जेक्ट का चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई होती है। बिल्कुल, हम देख रहे थे अभी, संस्कृत गए थे की क्लास पढ़ाई में, होती है हमारे। क्लास में हम गए थे। और कक्षा 1 से ही संस्कृत की पढ़ाई होती है। और कक्षा 1 से ही? जी हाँ, बताइए, गवर्नमेंट स्कूल में 5 से के बाद जो है 5 के बाद पढ़ाई होता है, और आप लोग 1 क्लास से ही कक्षा 1 से पढ़ाई होती है। आप बच्चे को खड़ा करके पूछ भी सकते हैं। नहीं, हमने गया क्लास में, देखा कि एकदम टीचर जो है सवाल कर रहे हैं और बच्चे बेझिझक जवाब दे रहे हैं। जो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है औसतन सभी बच्चे उनके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। और हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं सभी पुराने शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, योग शिक्षक हैं और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। जितने भी शिक्षक आप देख रहे हैं सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं सब। और संस्कृत की चर्चा मेरे ख्याल से बहुत कम विद्यालय में होती है, और कवरेज में भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज हमने आपके क्लास में देख लिया इस चीज़ को। कक्षा 1 से 5 तक प्राइवेट किताब को चलाते हैं और 6, 7, 8 में NCERT की किताब संस्कृत का हम पढ़वाते हैं। संस्कृत की टीचर हमारे। आने वाले समय के लिए तो आप कह रहे हैं कि आप 1 से जो है NCERT का NCERT तो इसी सेशन से लागू हो गया। अप्रैल से जिसको भी किताब मिलेगा NCERT की किताब मिलेगी। स्टैंडर्ड 1 से जी। किताब का लिस्ट चला गया है, किताब ऑर्डर में चला गया, किताब आ जाएगा। NCERT से इस बार किताब दे रहे हैं 1 में। है ना? हाँ, आपका बच्चा यहाँ कितना दिन से पढ़ रहा है? 1 साल से। कैसा है विद्यालय? बहुत बढ़िया है। पढ़ाई बढ़िया होता है? हाँ, बहुत बढ़िया होता है। कहाँ से हैं आप? यहीं सबदा से है। सबदा से हैं। क्या हाँ। नाम हुआ? कुंदन कुमार शर्मा। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार, आयुष जी, आप कहाँ से हैं? पोठिया से। कोठिया से? ये सब परिवार के लोग हैं? हाँ, कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? 2011 से। 2011 से? हम स्कूल है 2011 से। अच्छा, ये लोग पढ़ रहा है 2015 से। आप भी पढ़ाई किए यहीं से? हाँ, अभी क्या करते हैं? अभी 9th क्लास में है। 9 क्लास में हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आनंद। कौन से क्लास में हो? प्री नर्सरी। प्री नर्सरी। तुम्हारा नाम बताओ। अभिषेक कुमार, कौन से क्लास में? 5। और तुम? 3 क्लास। और नाम बताओ। प्रियांशु राज। बढ़िया पढ़ाई होता है?